दोस्तों आप एक बात इमेजिन कीजिए, कुछ समय के लिए मन में सोचिए कि आप बाज़ार में जाओ, मंडी में जाओ और आपकी कोई सब्जी 1 किलो सब्जी 1 लाख रुपए किलो बिके और आपके पास इतनी वो फसल हो कि आप 100 किलो सब्जी उसमें से उत्पादन करके बाज़ार में बेचो। तो 100 इंटू 1 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए। तो आखिर ऐसी कौन सी सब्जी है दोस्तों जो कुछ ही दिनों में किसान को 1 करोड़ रुपए दिला सकती है, जो किसानों को भी करोड़पति की एक लाइन में खड़ा कर सकती है। उस सब्जी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इस सब्जी की जो हमने रिसर्च की है, इस सब्जी के बारे में जो 3-4 दिन से हमने इसके बारे में जानकारियाँ जुटाई है, ये सब्जी आखिर कहाँ पे बूती है, क्यों बूती है, ये वास्तव में 1 लाख रुपए किलो है या नहीं है, और किसानों को बोनी चाहिए या नहीं बोनी चाहिए, और आगे आने वाले समय में किसानों को किस तरह से इस सब्जी के नाम पर लूटा जाएगा। इस विषय पे हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक पूरा एनालिसिस, एक पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 4 टॉपिकों पर बात करूंगा, 4 बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहला मेरा जो बिंदु होगा, आखिर ये सब्जी 1 लाख रुपए किलो क्यों है। दूसरा बिंदु, ये सब्जी आज तक हमारे देश में किसानों ने उगाई क्यों नहीं, ये कहाँ पे होती थी। तीसरी बात, अगर ये सब्जी हम इसको उत्पादन कर भी लें, इस सब्जी को हम खेतों में लगा भी लें, तो इसको फिर हम बेचेंगे कहाँ पे। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वक्त ये सब्जी और इस वक्त ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जहाँ पे भी आप देखोगे, चाहे कॉरपोरेट हाउसेज के जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, और साथ ही साथ अखबारों तक ये ट्रेंड कर रहा है आज के दिन। ये जो सब्जी है हॉप शूट्स काफ़ी ट्रेंड कर रही है। हाँ तो दोस्तों अपन शुरुआत लेके चलते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत हुई कहाँ से। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डला से 3 या 4 दिन पहले कि बिहार का एक किसान अमरेश सिंह, उसने एक ऐसी सब्जी अपने खेतों में लगा रखी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए किलो है। ये वायरल, इतनी ज़बरदस्त ये टॉपिक वायरल हुआ कि देश के कॉरपोरेट बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे ये ट्रेंड करने लग गया। हम इस किसान को भी सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि इस किसान ने लीक से हट के कुछ नया किया। हाँ तो दोस्तों आखिर ये सब्जी हमारे देश में फिर पहले से क्यों नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ तक हमने इनके बारे में जानकारियाँ जुटाई है, तो ये सब्जी यूरोप में होती थी सबसे पहले, और आज भी वहाँ पे हो रही है। दूसरी बात दोस्तों, इस सब्जी को कहाँ पे सबसे ज़्यादा, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसको यूज में लिया जाता है, क्योंकि इतनी महंगी सब्जी होने के बाद कोई आम आदमी इसको खरीद के सब्जी बना के रोटी के साथ तो खाएगा नहीं। तो हमें जो जानकारी मिली वो ये मिली कि जो बियर कंपनियां हैं, जो बियर में जो एक टेस्ट होता है खट्टापन या फिर कड़वापन, वो टेस्ट इस सब्जी की वजह से आता है। तीसरी हमें जो जानकारी मिली कि इसका और प्रयोग कहाँ पे होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए किलो है तो बियर की वजह से तो शायद होगा नहीं, तो हमें जानकारी मिली कि ये एक तरह से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक होने के कारण ये महंगी है। फिर हमने और जानकारी जुटाई तो उसमें ये निकल के आया कि ये कैंसर रोग में बहुत असरकारक है ये सब्जी। चौथा, जिन लोगों को टीबी की बीमारी है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा असरकारक बताई गई ये सब्जी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, कि सब्जी को चलो हम अपने खेतों में लगा लेंगे, लेकिन इसके लिए बाज़ार कहाँ से लेकर आएंगे। साथ ही साथ बताते हैं कि इस सब्जी के फूल और फ्रूट के साथ इसकी जो टहनियाँ हैं, जो इसका स्टेम है, वो भी काफ़ी महंगा बिकता है। और साथ ही साथ हमें जानकारी ये मिली कि इस स्टेम को आप अगर 2 या 3 दिन लेट उसके हार्वेस्टिंग करोगे तो ये फिर किसी काम का नहीं है। तो मित्रों, अगर हमें बाज़ार नहीं मिला किसी कारणवश,
तो वो फिर किस काम का है। फिर इसका जो फ्रूट साइज़ है वो बताते हैं बिल्कुल छोटा होता है। इसको 1 किलो के लिए वो बहुत ज़्यादा संख्या बताई गई, बहुत ज़्यादा संख्या होने पर 1 किलो वज़न बैठता है। तो दोस्तों अब जो सबसे मेन टॉपिक है, चलिए ये सब कुछ अच्छा है, भाई अमरेश सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं। ऐसा होना भी चाहिए हमारे देश में। जब तक किसान लेक से हट के कुछ नया नहीं करेगा तब तक वो उन्नति के मार्ग पर नहीं जाएगा, किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। लेकिन अब इसके पीछे का काला अध्याय बताते हैं। अब होगा क्या, अब किसानों के साथ एक स्कैम होगा। अब जहाँ पे भी देखोगे आप, एक ग्रोह इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा हमारे देश में, वो बीज भी अवेलेबल कराएगा, वो इसकी पौध भी अवेलेबल कराएगा, वो इसकी टहनियाँ भी अवेलेबल कराएगा। वो बोलेगा कि हमारे पास आओ, हमसे ख़रीदो, ले जाओ अपने खेतों में आप इसका उत्पादन कीजिए। और आने वाले वक्त में बहुत जल्द यही होने वाला है दोस्तों। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, मेरे पास मेरे चैनल पे सभी जितने भी हैं सब किसान भाई है। तो मेरा जो मकसद है, अगर आप लोग इस खेती को करना चाहो तो सबसे पहले आप जो अमरेश सिंह भाई है उनके पास जाओ, उनसे पूछो, इसकी हकीकत के बारे में पूछो। और अभी उसने फसल तैयार कर ली है, लगभग 60% उसकी फसल तैयार हो चुकी है। अब उसकी फसल जब वो हार्वेस्टिंग होगी तो आप उनसे एक्सपीरियंस लो कि आपकी फसल कहाँ पे बिकी है और वाकई में 1 लाख रुपए किलो बिकी है या नहीं बिकी, और आपकी फसल में कितना खर्चा है, इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती है, इसके लिए क्या क्लाइमेट कंडीशन चाहिए हमें। तो किसान भाइयों अपने विवेक से काम लीजिए। आप अगर इस खेती को करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसमें पूरे पारंगत हो जाओ सबसे पहले, फिर इसमें आगे बढ़िए। मेरा जो मकसद है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किसानों को किसी आने वाली स्कैम से बचाने का है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो ये वीडियो है इसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि किसानों तक जब तक हमारी ये जानकारियाँ नहीं जाएंगी, हमारे किसान भोले भाले होते हैं, हो सकता है एक बहुत बड़ा स्कैम चालू हो जाए और किसानों को लूटा जाए।